अब भगवान तो विराजमान थे, विराजमान होकर के भगवान ने देवताओं से कहा बताओ भाई कैसे आए। सबरे देवता बोले प्रभु अब क्या बताएं, तुम तो आने की बात करते हो, बड़े परेशान हैं, समस्या क्या हुई। देवताओं ने कहा जो अमृत निकला वो राक्षस छुड़ा करके ले गए। सबरे राक्षस ले गए। बोले हाँ कुछ नहीं बचा वहां तो, और वो पी जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। अब क्या किया भगवान ने, तत्काल देवताओं की मदद करने के लिए अब की बार तीसरी बार भी अवतार लिया। कितनी बार अवतार लिया? तीसरी बार। काय का अवतार लिया? मोहिनी के अवतार में भगवान आ गए। मोहिनी के अवतार में जब भगवान आए तो राक्षस भगवान पर प्रभुत्व हो गए। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप था कि स्वरूप को देख करके राक्षस राजबलि भी भगवान पर प्रसन्न हो गए और विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत का कलश दे दिया। संधि हो गई। संधि जब हुई तो संधि में यह बात हुई कि देवताओं को भी अमृत दिया जाएगा और राक्षसों को भी अमृत दिया जाएगा। अच्छा आप लोग भी जानते हो राक्षसों को अगर अमृत दे दिया, चाहे उस जमाने के राक्षस हो चाहे इस जमाने के हो इस जमाने में भी तो राक्षस होते ना। अगर राक्षसों को अमृत दे दिया गया तो बताओ क्या हाल होगा। वे तो पी करके अमर हो जाएंगे, फिर तो वो सब गड़बड़ी कर देंगे। भगवान ने क्या किया, तुरंत मोहिनी के अवतार में 2 कलश बना लिए। अब देवताओं को पिलाते जाए अमृत और राक्षसों को पिलाते जाए क्या पिलाते जाए? हैं? जल पिलाते जाए। अच्छा राक्षसों का ऐसा होना भी चाहिए। बड़े बड़े जो संत महात्मा होते ना, कई वर्षों से देखता आ रहा हूं मैं, जब यज्ञ होते थे विश्वामित्र जी के यज्ञ में, जब वो हड्डियां फेंक के चले जाते थे। अच्छा राक्षसों से कोई लड़े तो वो बलवान होते हैं, सामने से लड़ेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, उनसे तो बुद्धि से काम लिया जाता। अब भगवान ने सबको पिला दिया जल। एक था जो राहु केतु बन गया, वो राक्षस बीच में घुस गया। भगवान ने उसको जाकर के जब अमृत उसके यहां तक पहुंच गया तो बीच में से चक्र का प्रयोग किया, सुदर्शन चक्र का, और उसमें से अब ज्यादा वर्णन ना दूंगा इसका, राहु और केतु उसका नाम पड़ गया। भगवान श्री शंकर ने, भगवान जब ये समुद्र मंथन हो गया, देवताओं ने अमृत को पी लिया। अमृत को पीने के बाद भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से एक दिन जिद पकड़ ली, प्रभु मुझे आपका वही मोहिनी का अवतार देखना है। और भगवान ने, आप लोग विश्वास मानो, जितने भी इस धराधाम पे अवतार लिए, सबसे पहले भगवान शंकर ने भगवान के उस अवतार का दर्शन किया। भगवान शंकर ने किया। बोले भगवान हमें तो वो मोहिनी का अवतार देखना है, हम बड़े भारी प्रसन्न हैं। भगवान बोले ना देखो तो ठीक है। बोले ना 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 हमें तो देखना है आपका मोहिनी का अवतार। भगवान ने जब मोहिनी का अवतार बनाया तो भगवान शंकर भगवान के अवतरित होकर के उस जब छवि को निहारे तो निहारते ही रहे। अब भगवान विष्णु आगे आगे और भगवान शंकर भगवान विष्णु की प्रतीक्षा करते हुए भगवान के उस दर्शन की लालसा पाते हुए पीछे पीछे चल दिए। पुष्प की जो माला लिए थे उसका लड्डू जैसा बना करके गेंद की तरह खेलते रहे, और जहां जहां वो पुष्प गिरा, हीरे मोती जवाहरात उससे ही प्रकट हो गए, और उसी में से एक तेज निकला। वह तेज पवन के द्वारा, क्योंकि पवन जी को तो मैंने बताया था ना, वो श्राप लग गया था कि भैया इनका अगर पुत्र हो गया तो गड़बड़ी हो जाएगी, ये तो बल का श्रेष्ठ है। पवन के द्वारा उस वायु को माता अंजना के कान के द्वारा गर्भ में स्थापित कर दिया। माता अंजना को ऐसे लगा जैसे किसी ने हमें छू लिया हो। माता अंजना क्रोधित हो गई, और क्रोध में आकर के माता अंजना ने हाथ में जल ले लिया। मुझे किसी ने स्पर्श किया। तुरंत पवन देव ने हाथ जोड़ करके कहा, माता आपको किसी ने स्पर्श नहीं किया, आपके द्वारा जिस बालक का जन्म, यानी कि जिस बालक को प्रकट होना है, वो अत्यंत शक्तिशाली होगा, देवताओं की रक्षा करने वाला होगा, और वही शंकर के रूप में शंकर स्वयं केसरी नंदन बनते हुए हनुमान जी महाराज ने भगवान राम की सेवा करने के लिए पृथ्वी लोक में प्रकट हो गए।